बच्चों के डाउट आए थे कुछ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उस डाउट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट में आया था वो है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा अगर ये 4 के इक्वल है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये हमें निकालना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास में एक ट्रिक होती है कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा किसी भी क्वेश्चन में p के इक्वल दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना कि सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/p के इक्वल होगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हम सबको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो जाहिर सी बात है कि वी कैन राइट सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इफ दो वैल्यूज हैं तुम्हारे पास जिसमें से दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो सीधी सी बात है कि पहली वैल्यू या तो दूसरी वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी या फिर दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है a, तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec theta minus tan theta and sec theta minus tan theta is reciprocal of sec theta plus tan theta। तो आगे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे sec theta plus tan theta हमें p दिया हुआ है, हम आराम से लिख सकते हैं sec theta minus tan theta equals to 1/p। अब जैसे ही हमें ये बात पता चली तो इस क्वेश्चन के हिसाब से sec theta plus tan theta 4 दिया हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि sec theta minus tan theta will be 1/4। अब हमें करना क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज tan थीटा प्लस और tan थीटा माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों सेक थीटा ऐड होके 2 सेक थीटा और 4 प्लस 1/4 करेंगे तो 17/4। अब जैसे ही ये 17/4 हुआ तो अगले स्टेप में वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एज 17/8। अब सेक थीटा 17/8 आ गया तो हम सबको पता होना चाहिए कि आगे की कहानी यही होती है कि ट्राइंगल हम बना लेंगे। यहाँ पे सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस की जगह 17 है और बेस की जगह 8 है, तो सीधी सी बात है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 15 का होगा। और एक बार हमें परपेंडिकुलर मिल गया तो साइन थीटा होता है p/h, तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर हो गया 15/17। सो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन होगा। तो जिसका भी ये डाउट था आई थिंक अब उसको समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन को किस तरीके से किया हुआ है।